नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो टॉपिक है, आज जो मैं चीज़ कहने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है कार्य करने की शक्ति, कार्य करने का साहस, कार्य करने की हिम्मत। दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि बड़ा से बड़ा गोल अचीव करे। दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बड़ी से बड़ी गाड़ी में घूमूं, अच्छे से अच्छे मकान में रहूं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है कार्य करने की शक्ति, यानी कि आपके अंदर जो विल पावर है कार्य करने की, वो है कि नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कार्य नहीं करता ईश्वर कभी भी उसकी मदद नहीं करता है। गॉड हेल्प्स ऑलवेज हार्ड वर्किंग पीपल। ये जो कहावत है, जो कार्य नहीं करता ईश्वर कभी भी उसकी मदद नहीं करता, सोफोक्लिस हजारों साल पहले इन्होंने इस बात को कहा था। ये साल पहले इस बात को कहा गया। 101% सच है, 101% सच है। और बचपन से लेकर अभी तक हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स एक ही कोटेशन बोलते आ रहे हैं, वर्क इज वर्शिप। आप जानते हैं, कोई भी जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग है, वो अच्छी तरीके से जानता है कि बिना कार्य किए कुछ नहीं हो सकता है। कार्य करना इम्पॉर्टेंट है। हाँ, वो अलग बात है कि चांदी का चम्मच लेके आप पैदा हुए हैं, कि सुख सुविधाओं से आप पूरी तरह से लिप्त हैं। आपने कभी देखा नहीं कि मेहनत क्या होता है, मेहनत कैसे किया जाता है, 2 रुपया कमाया कैसे जाता है, 2 रुपये के लिए कितनी मेहनत और परिश्रम करनी पड़ती है। प्रत्येक क्रिया के बदले समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये तो एक फिजिक्स का फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो जैसा आप करेंगे वैसा कुछ न कुछ आपको मिलेगा जरूर। जैसे कि हम लोग मोबाइल में कोई भी फोटो भेजते हैं, व्हाट्सएप से भेजते हैं या मेल के जरिए, तो वो कहीं ना कहीं तो जाता है। उसका रिसीवर तो कोई ना कोई है ही है जिसको हम भेजते हैं। इसी तरह जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा कर्म कर रहे हैं चाहे बुरा कर्म कर रहे हैं, उसका आज नहीं तो कल उसका रिएक्शन जरूर होने वाला है। टाल मटोल करना, बहुत सारे लोग कार्य को अपने जो गोल बनाते हैं, कार्य करते हैं, वो टाल मटोल करते हैं। चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अभी नहीं शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं चलो रात में कर लेंगे। टाल मटोल करना कहा गया है कि धीमी गति का मौत। टाल मटोल करना मतलब धीमी गति की मौत। अच्छी कंपनी कोई भी हो, चाहे अच्छी कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन है, युद्ध स्तर पर कार्य करती है। यह कार्य करना है, निश्चित करो, लिखो, कोशिश करो, अभी करो, अपने से कमिटमेंट करो। दूसरे की तो बात तो छोड़ दीजिए, पहले तो अपने से कमिटमेंट करना सीखिए कि मुझे इस कार्य को 2 दिन के अंदर खत्म करना है, 3 दिन के अंदर खत्म करना है, 7 दिन के अंदर खत्म करना है, 4 घंटे के अंदर खत्म करना है, 36 घंटे के अंदर खत्म करना है, 2 साल के अंदर खत्म करना है। ये कमिटमेंट अपने से करो। कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। एक फिल्मी डायलॉग भी है जो अच्छा लगता है कि जब मैं अपने से कमिटमेंट कर देता हूं तो मैं अपनी की भी नहीं सुनता। यानी कि आप अपनी कमिटमेंट से कितने जुड़े हुए हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब कमिटमेंट करो तो उस पर कार्य करो। कड़ी मेहनत के बाद जब आप थक जाते हैं, कंप्लीटली थक जाते हैं, मान लीजिए आपने 24 घंटे में 12 घंटे 13 घंटे मेहनत किया और कंप्लीटली थक गए, उसके बाद किया हुआ जब कर्म होता है वो कहा जाता है, वो उसके बाद किया जाने वाले कार्य ही निरंतरता है। यानी कि कार्य तो करिए, लेकिन उसके साथ एक और चीज उसके साथ जोड़ लीजिए, उसका नाम है कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी। इट्स नॉट अ बिग डील, यह बहुत बड़ा गेम नहीं है। ये छोटी छोटी चीजों से मिलकर के बनता है। यानी कि अगर आप कार्य कर रहे हैं और आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, तब भी आप फ्लॉप हो जाओगे। कंसिस्टेंसी एक बड़ी दौड़ नहीं है, यह एक के बाद एक दूसरी कई छोटी दौड़ है।
दूसरी छोटी छोटी दौड़ है। इस बारे में सोचिए, इस बारे में सोचिए। झरना और चट्टान के बीच में एक मुकाबला हुआ। कौन जीता? झरना की चट्टान? झरना जीता, क्योंकि झरना कंसिस्टेंटली चल रहा है। और किसके ऊपर गिर रहा है? चट्टान के ऊपर। तो घिसेगा तो है। तो जीता कौन? झरना। हमेशा झरना जीतता है, क्योंकि शेक्सपियर ने कहा है अधिक वर्षा से पत्थर भी घिस जाता है। यानी कि मेरे दोस्तों, दुनिया में आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जिसे हम लोग इम्प्रूव ना कर सके, जिसको हम लोग जीत ना सके, जिसके ऊपर हम लोग कार्य ना कर सके। बस आपके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए जो भगवान ने आपको दिया हुआ है, और इसको दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन सकती है। वो है, एक आपको मेहनत करना, कार्य करना, और दूसरा कंसिस्टेंसी। ये कोई छीन नहीं सकता है आपसे, कोई भी छीन नहीं सकता है बिना आपके परमिशन के। कहने का सरल और सही तात्पर्य रहता है कि नियमितता व निरंतर प्रयास से हमेशा हम लोग को विजय प्राप्त होती है। इसलिए कंसिस्टेंट बनिए। देखो, मैंने बहुत सारे देखा पिछले सिंस 2001 आई एम गाइडिंग फॉर IAS एस्पिरेंट्स। मेरे सुपरविजन में बहुत सारे बच्चे IAS बने, IPS बने, IFS बने। मेरे एक प्रिय शिष्य जिनको मैं 2009 से 2009 to 2013 UPSC के लिए गाइड किया, और वो आज भारत के एक बहुत चहेते व्यक्ति भी हैं। उनका नाम है डॉक्टर रोमन सैनी। 2009 से 2013 तक मैंने उनको गाइड किया, पढ़ाया, सिखाया, हर उस चीज़ को बताया जिससे UPSC को क्रैक किया जा सकता है। मैं अपने प्रिय स्टूडेंट डॉक्टर रोमन सैनी के बारे में एक कहावत कहना चाहता हूँ। मेरा ये प्रिय स्टूडेंट केवल मेहनती नहीं था, मेरा ये प्रिय स्टूडेंट डॉक्टर रोमन सैनी बहुत कंसिस्टेंट था, टाइम का पंक्चुअल था। जो भी मैं होमवर्क देता था या टारगेट देता था, बस उसके जबान से एक ही वर्ड निकलता था, सर ये तो मैं कर लूँगा, आगे बताइए। सर ये तो मैं कर लूँगा, आगे बताइए। ये मेरा शिष्य बहुत आगे बढ़ा और आगे बढ़ रहा है। मेरा बेस्ट ब्लेसिंग उसके साथ है, क्योंकि उसके पास दो चीज़ें हैं। वो है मेहनत करने की क्षमता और कंसिस्टेंट बने रहने की क्षमता। अब देखो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, कुछ बच्चे एग्ज़ाम देते रहते हैं, कुछ बच्चे फोर्थ अटेम्प्ट में निकलते हैं। बहुत सारे IAS एस्पिरेंट के दिमाग में एक चीज़ घूमता है कि सर ऐसा कैसे हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका फार्मूला यही है कि जिस दिन से आप तैयारी चालू करिए, फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए। फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए। अगर फ्लक्चुएशन होगा तो समझ लीजिए वो जो दूरी आप 10 घंटे या 10 दिन या 1 साल में प्राप्त होने वाला है, वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए आमतौर पे देखा गया है कि बच्चे तैयारी तो करना चालू कर देते हैं, लेकिन उनकी तैयारी में फ्लक्चुएशन होता है, चाहे रीजन कोई भी हो। तो फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। अगर आप एवरेज 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं या एवरेज आप होमवर्क कर रहे हैं, तो उसको कंसिस्टेंटली करिए, किसी चीज़ों की रुकावट के बिना उसे आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन से तैयारी शुरू करिए, उसमें आप कंसिस्टेंट बने रहिए। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, प्रसिद्ध कवि, भारत के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता कहा है, जिसको मैं आप लोग को जरूर शेयर करूंगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने परिवारवाद के बारे में बताते हैं। मेरा परिवार ये है, मेरे मम्मी वो है, मेरी दादी वो है, मेरी चाची वो है, मेरे नाना वो है। इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21वीं सदी उसी का है जो मेहनत कर सकता है। 21वीं सदी उसी का है जो ईमानदार है। 21वीं सदी उसी का है जिसका कैरेक्टर अच्छा है। 21वीं सदी उसी का है जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति,
पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं दुनिया इतिहासों में लीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके अंदर जज्बा है, मेहनत है, कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए और मेहनत करिए, और कड़ी मेहनत करिए। कभी इसका रोना ना रोइए कि सर वो तो चांदी का चम्मच लेके पैदा है, उसके पास ये धन है, उसके पास ये सुविधाएं हैं और मैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आप रास्ते बना सकते हैं और बनाएंगे, और बना सकते हैं और बना के रहेंगे। संसार में कोई भी चीज़ निरंतरता का स्थान नहीं ले सकती। प्रतिभा नहीं लेगी। आज प्रतिभावान व्यक्तियों का असफल होते हैं, क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है, रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति और बुद्धिमान, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति आज रोड पे घूम रहे हैं, बहुत सारे ज्ञानवान व्यक्ति रोड पे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट कंसिस्टेंट, दे आर नॉट पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लापरवाह लोग घूम रहे हैं। इसका कारण क्या है? वो एक तो अपने कार्य को अच्छे तरीके से संयोजित नहीं कर पा रहे हैं और निरंतर नहीं है। तो अपने जीवन को नियंत्रित करने का साहस कीजिए, अपने भाग्य को निर्माण करने का साहस कीजिए, अपनी मेहनत और अपने कार्य को एक नया डायरेक्शन दीजिए। क्योंकि अगर आप बढ़ते हैं तो आपका परिवार आगे बढ़ता है, अगर आपका परिवार आगे बढ़ता है तो ये देश का समाज आगे बढ़ता है, और समाज आगे बढ़ता है तो पूरा देश आगे बढ़ता है, और हमारा देश आगे बढ़ेगा तो पूरा विश्व आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा तो पूरा विश्व आगे बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनत करिए, और दो चाबी जो आपके पास है उसको छोड़ना नहीं है। एक तो कार्य करने की क्षमता, और दूसरा है कंसिस्टेंसी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क पर कुछ बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि, अपने परिवार की उपलब्धि, अपने माता पिता की उपलब्धि देश और विश्व के लिए एक प्रेरणा बना सकते हैं, जो लाखों करोड़ों को फायदा दे, जो लाखों करोड़ों आपसे इंस्पायर और समाज और देश के लिए एक मिसाल बने, तो प्लीज़ इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें, इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया।